नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिशील भारतम संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। प्रगतिशील भारतम में हम लोग हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम लोगों को लट, रिट और लोट और लंग लकार की पुनरावृत्ति के बारे में बताया गया है। लट अर्थात वर्तमान काल, रिट अर्थात भविष्यत काल और लोट अर्थात अनुज्ञा अलंकार और लंग लकार अर्थात भूतकाल की पुनरावृत्ति के बारे में बताया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना। यहाँ स्मरणीय बिंदु में दिया गया है कि म का प्रयोग जो है कब अनुस्वार के रूप में होता है और कब अनुस्वार के रूप में नहीं होता है। तो जब किसी शब्द में म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म अपने पहले वाले व्यंजन पर अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे, एक वाक्य है, उदाहरण के रूप में दिया गया है, सह बालकम पश्यति। तो यहाँ जो बालकम में अनुस्वार है और इसके बाद प आया है, प व्यंजन है, इसलिए ये म जो है क पर अनुस्वार हो गया। और यहाँ हम देखेंगे इस उदाहरण में कि बालकम अपश्यत, तो बालकम के बाद स्वर आया है, तो इसलिए यहाँ पे म जो है हलंत के रूप में दिया गया है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि अगर म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म अपने पहले वाले व्यंजन पर अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, और अगर म के बाद कोई स्वर आता है तो म हलंत के रूप में लिखा जाएगा। दूसरी बात हम लोगों को ये जानना है कि लट लकार, लिट लकार, लोट लकार और लंग लकार का प्रयोग कैसे इस पाठ के द्वारा हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग पाठ को पढ़ के देखते हैं। ये पाठ जो है संवाद है, अर्थात इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप हो रही है। छात्र पूछते हैं, महोदयः नमो नमः। छात्र गुरु को नमस्कार करते हैं। शिक्षक बोलते हैं, सर्वेषां कल्याणं भवतु। सर्वेषां अर्थात सभी का कल्याण हो। ध्रुव नाम का छात्र बोलता है, आचार्य वयं भारतस्य विषये पठितुम् इच्छामः। आचार्य गुरुजी, हम लोग भारत के विषय में पढ़ने के लिए चाहते हैं। शिक्षकः अस्तु, ठीक है। शिक्षक कहते हैं, ठीक है। अधः वयं प्रगतिशील भारतम इति विषये पठिष्यामः। अधः यानी आज हम लोग प्रगतिशील भारत के विषय में पढ़ेंगे। नियम नाम का छात्र कहता है, महोदयः, महोदय श्रीमान, भारतम शब्दस्य किम अर्थम अस्ति। भारत शब्द का क्या अर्थ है। शिक्षकः, भा अर्थात प्रकाशः। शिक्षक भारत शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि भा का अर्थ होता है प्रकाश। भा का अर्थ होता है प्रकाश। अतः प्रकाशे रतमिति भारतम, अर्थात प्रकाश में रत है भारत। रत का मतलब होता है लिप्त होना, प्रकाश से युक्त होना। तो अतः प्रकाशे युक्तम, प्रकाश से युक्त भारतम, भारत है। यह विश्वीय ज्ञानस्य प्रकाशम निरंतरम प्रसारयति तत् भारतम अस्ति। जो विश्व में ज्ञानस्य ज्ञान के प्रकाशम, प्रकाश को निरंतरम लगातार प्रसारयति फैलाता है, तत् वह भारतम अस्ति, भारत है। ध्रुव नाम का बालक शिक्षक से पूछता है,
राष्ट्रीय प्रतीकानि कानि सन्ति? राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? शिक्षकः, शिक्षक जवाब देते हैं, राष्ट्रीय ध्वजः तिरंगः, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्हम अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गानम च जन गण मन अस्ति, और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। कमल पुष्पम राष्ट्रीय फूल है। वट वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद का पेड़। व्याघ्र राष्ट्रीय पशु बाघ है। मयूर, मयूर मोर राष्ट्रीय पक्षी है। डॉल्फिन मत्स्य राष्ट्रीय मछली है। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। आम्रफलम चाअपी, और आम जो है राष्ट्रीय फल है। राष्ट्र प्रतीकानि सन्ति, ये सभी राष्ट्रीय प्रतीक हैं। निलयः, निलय अस्माकं संस्कृति कीदृशः अस्ति, हमारी संस्कृति कैसी है। शिक्षकः, शिक्षक बोलते हैं, विश्व बंधुत्व भावनायाः, विश्व बंधुत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना से युक्त युक्ता संसारस्य, संसार की समस्त संस्कृतिषु, समस्त संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति मूर्धन्य अस्ति, श्रेष्ठ है। शिक्षायां ज्ञान विज्ञाने च भारतम सर्वदा अग्रसरम विद्यते, शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत हमेशा आगे है। प्राचीन काले नालंदा, तक्षशिला इत्यादयः विश्वविद्यालयः संपूर्ण विश्वे अतीव प्रसिद्ध आसन। प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आधुनिक वैज्ञानिक युगे अपि चिकित्सा शास्त्रे संगणक विद्यायाम् अन्येषु च वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु भारतीय समग्र विश्वे प्रमुखा सन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, संगणक विद्यायाम यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में, और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी, अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारतीय समग्र विश्व, समस्त विश्व में प्रमुखा सन्ति, प्रमुख हैं। छात्र, छात्र बोलते हैं, आचार्य भारतस्य कः कः सहायक, आचार्य भारत के कौन कौन सहायक हैं। शिक्षका साधु पृष्ठ, ठीक पूछा। साधु पृष्ठम, सही पूछा। वयम सर्वे सहायका स्मः, हम सभी सहायक हैं। छात्र वयम अपि, हम लोग भी। शिक्षका आम, हाँ। सर्वे जना स्वहितम त्यक्त्वा देशस्य हिताय चिंत्यतु, सभी लोग स्वहित अपने हित को त्यक्त्वा त्याग कर देशस्य, देश के हिताय हित के लिए चिंत्यतु सोचे, अर्थात हाँ, सभी लोग अपने हित को त्याग कर देश के हित के लिए सोचे। स्वच्छताया ध्यानम कुर्वन्तु, स्वच्छता का ध्यान करें। छात्रा अपि नियमान पालयन्तु, छात्र भी नियमों का पालन करें। सम्यक अध्ययनम च कुर्वन्तु, और समय पर अध्ययन करें। एव भवन्तः भारतस्य प्रगत्या सहायकः भवन्ति, इस तरह से आप सभी भी भारत की प्रगति में सहायक होंगे। इस कहानी से हम लोगों को शिक्षा क्या मिलती है? वयम जागृत्वा, हम सभी जागकर, राष्ट्रस्य प्रगत्याम सहायका स्यामः, हम सभी जागकर राष्ट्र की प्रगति में सहायक हों। अर्थात हम लोगों को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम लोग राष्ट्र की प्रगति में सहायक होंगे। और अब हम आपको इसका अभ्यास बता देते हैं। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखित, आपको विकल्प दिया गया है, इसमें से उचित उत्तर चुन करके लिखना है।
तो पहला प्रश्न है प्रगतिशील इति शब्दे कः उपसर्गा। उपसर्ग कहा जाता है जो शब्द के पहले जुड़ता है। तो प्रगतिशील दो शब्द हैं, प्रगति और शीलम, तो इसमें प्र जोड़ गति, प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। दूसरा है भारतम इति पदस्य उचितम अर्थम अर्थः कः। भारत शब्द का उचित अर्थ क्या है? तो अंधकारे रतम, तमे रतम, प्रकाशे रतम, धर्मे रतम। न भारत अंधकार में लीन है, न तम और अंधकार दोनों का मतलब होता है अंधकार, तो इसलिए भारत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाशे रतम, प्रकाश में लीन या प्रकाश से युक्त। अस्माकम राष्ट्र ध्वज कः। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। भारतस्य राष्ट्रीय फलम किम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम्रफलम, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक शब्द में उत्तर देना है। भारतस्य राष्ट्रीय वृक्ष कः अस्ति। भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष कः अस्ति? तो बट वृक्ष, बट वृक्ष। भा शब्दस्य का अर्थ, भा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो प्रकाशः। अस्माकम राष्ट्रीय चिन्ह किम। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अस्माकम संस्कृति कीदृशी भावना युक्ता। विश्व बंधुत्व भावना युक्ता, विश्व बंधुत्व भावनाया। भारतीय कुत्र प्रमुखा सन्ति। भारतीय कहाँ प्रमुख हैं? तो समग्र विश्व, समस्त विश्व में प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना है कि उचित मंजुषात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। शब्दकोश से सही शब्दों को चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सर्वेभ्य कल्याणम, सभी का कल्याण, तो भवतु, हो, सभी का कल्याण हो। अस्माकम राष्ट्रीय ध्वज अस्ति। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। स्वच्छतायाः ध्यानम, स्वच्छता का ध्यान कुर्वन्तु, करें। वयम डैश विषय पढ़तुम इच्छामः। हम लोग डैश यानी किसके विषय में पढ़ना चाहते हैं? तो भारतस्य विषय पढ़तुम इच्छामः। अस्माकम राष्ट्रीय चिन्ह अस्ति। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। भारतस्य राष्ट्रीय मत्स्य अस्ति। भारत की राष्ट्रीय मछली है डॉल्फिन। निर्देशानुसार वाक्यम परिवर्तन कुरुत। निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन करें। ते ग्रामम गच्छन्ति। वे सभी गांव जाते हैं। इसको हमको लोट लकार में बदलना है। तो ते ग्रामम गच्छन्तु। वयम कथम आकर्णयामः। हम लोग कैसे सुने। तो यहाँ आकर्णयामः, जबकि लंग लकार की क्रिया में पहले अ जोड़ा जाता है, आ नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अ को हटा करके आ को हटा करके अ कर देंगे। वयम कथाम अकर्णयामः। अगला प्रश्न है अस्माकम राष्ट्रीय गान जन गण मन अस्ति। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसे हमें लिट लकार में बदलना है। तो अस्माकम राष्ट्रीय गानम जन गण मन भविष्यति होगा। अगला प्रश्न है सर्वेभ्य कल्याणम भवतु। सभी का कल्याण हो, तो इसको हमको लट लकार में बदलना है। सर्वेभ्य कल्याणम भवति। सभी का कल्याण है। अस्थपति भवनम रचति। इसको विधिलिंग में बदलना है तो होगा अस्थपति भवनम रचेत। वयम दुर्गुणान त्यजामः। इसको हम लोग को लोट लकार में बदलना है तो आपका हो जाएगा वयम दुर्गुणान त्यजाम, त्यजाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए।
अब अगला प्रश्न है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित पदानाम धातु लकार पुरुष वचन च लिखित। निम्नलिखित धातुओं के पुरुष लकार और वचन लिखना है। तो इच्छामह, इच्छामह में इश धातु है और लकार आपका लट लकार है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। भवन्तु में भू धातु है, लोट लकार है और प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। पठिष्यामा में पठ धातु है, लृट लकार है और उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। क्रीडेयु में क्रीड धातु है, लोट लकार है, विधिलिंग है और आपका प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। आसन्न में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। द्रक्ष्यंती में दृश्य धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित धातु रूपाणाम लोट लंग लृट लकारीषु परिवर्तनम कुरुते। निम्नलिखित धातुओं का लोट लंग लृट लकारों में परिवर्तन कीजिए। तो चलती का यहाँ पे करके दिखा दिया गया उदाहरण के रूप में। अब हम लोग लिखती से करेंगे। तो लिखती लट लकार में दिया हुआ है, लोट में होगा लिखतु, लंग में अलिखत और लृट में लिखिष्यति। नमति, अनमत, नमिष्यति, नस्यति। नमति, नमतु, अनमत, नस्यति। खादतु, अखादत, खादिष्यति। पठतु, अपठत, पठिष्यति। हसति, हसतु, लोट लकार में हसतु, अहसत और हसिष्यति। अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनोत। नीचे लिखे गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके आपको सही और गलत का निशान लगाना है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सही है। परोपकार की भावना रखनी चाहिए, सही है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, सही है। विद्या हमें विनम्रता सिखाती है, सच है। असत्य बोलना चाहिए, गलत है। गुरुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए, गलत है। तो इस तरह से आज का चैप्टर आपका समाप्त हुआ। नीचे मैंने इसका अभ्यास करके डाल दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके और मेरा जो मुहिम है ज्ञान का प्रसार करना वो सार्थक हो सके। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।